एक दौड़ के मुकाबले में कीनिया का एक एथलीट जिसका नाम अब्दुल मती था, वो फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचकर उससे महसूस हुआ कि वो दौड़ जीत चुका है। उसने अपनी दौड़ ख़त्म कर दी, फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसके पीछे ही फ्रांस का एवन फर्नांडिस नाम का एक शख्स बिल्कुल उसके करीब दूसरे नंबर पर रनर था। वो भी दौड़ लगा रहा था, पूरी जान से वो कोशिश कर रहा था कि वो भी ये दौड़ जीत जाए। लेकिन जब उसने देखा कि अब्दुल मती रुक गया है फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब और गलत फहमी का शिकार हो गया है, तो उसने उसको आवाज़ दी कि अभी दौड़ ख़त्म नहीं हुई, अभी फिनिश लाइन आने वाली है, तब आप रुकिएगा। अब्दुल मती उसकी ज़बान नहीं समझता था, लिहाजा उसको समझ ना आई कि वो क्या कह रहा है, तो उसने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और अपनी दौड़ ख़त्म कर दी और समझ बैठा कि वो जीत गया है। जब रनर जो दूसरे नंबर पर था वो उसके करीब पहुंचा, एवन फर्नांडिस, तो उसने उसको धक्का देकर फिनिश लाइन क्रॉस करवाई और वो पहले नंबर पर आ गया, कीनिया का एथलीट, और वो दूसरे नंबर पर आ गया। बाद में सहाफ़ी ने पूछा एवन फर्नांडिस से कि आपने ऐसा क्यों किया, खुद भी आप जीत सकते थे, तो आपने अपनी जीत खुद गंवा दी अपने हाथों से, जबकि आप खुद जीत सकते थे। तो उसने जवाब दिया, हाँ मैं जीत सकता था, लेकिन मुझे ये सिखाया नहीं गया, हमारा माशरा ये नहीं सिखाता, और हम खुद भी चाहते हैं कि हमारा माशरा इस कदर जो स्पोर्ट्समैनशिप की अक़दार हैं वो हम पूरी ज़िंदगी पर लागू करें और किसी को टांग खींच के रोके ना, बल्कि हम हौसला अफजाई करें और जो मेरिट पर पहले नंबर पर आ रहा है उसको चाहे धक्का दे के जिताना पड़े, उसको जिताया जाए। यानी कि हम अपने माशरे में कला कमा करना चाहते हैं, मेरिट की खिलाफ वर्जी का, हम ऐसी अखलाकी अक़दार परवान चढ़ाना चाहते हैं जिसमें सब लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएं और उनकी खिलाफ वर्जी ना हो, उनका हकूक़ सलब ना हो। ये बात सुनकर फिर सहाफ़ी ने कहा, नहीं नहीं, आपने अपने लिए सोचा ही नहीं, आप खुद जीत सकते थे, तो क्यों उसको आपने जिताया, धक्का देने की ज़रूरत क्या थी। उसने कहा कि मैं बददियानती से जीतने से बेहतर है कि मैं हार जाऊं, क्योंकि मुझे बाद में लोग बददियानत कहकर पुकारेंगे तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सहाफ़ी बार बार एवन फर्नांडिस को ये बात बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि आपने गलती की है, लेकिन वो मुसलसल ये बात कर रहा था कि नहीं, हमारा माशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो सामीन कराम, दो नंबरी से, जालसाजी से आप ज़िंदगी में चाहे जितनी मर्ज़ी कामयाबियां हासिल कर लें, लेकिन वो कामयाबी जिसका आप हक रखते हैं, जिसके आप मुस्तहिक ठहरते हैं, जो आपने कोशिश करके हासिल की होती कामयाबी, उसका नेमुल बदल नहीं होती वो कामयाबी। ऐसी कामयाबी इंसान को मंजिल पर नहीं पहुंचाती, बल्कि मंजिल से भटका देती है। इसलिए सामीन कराम, इस बात पर गौर कीजिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने ही ऐसे काम नाजायज़ तरीके से करवा लेते हैं जिन पर हमारा हक ही नहीं होता, हकदार कोई और होता है, लेकिन हम उसका हक मार के वो चीज़ उससे छीन लेते हैं। तो वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं वो हमारे अक़दार पर अमल करते हुए हमसे आगे निकल गए और हम
انہی اقدار کو چھوڑ کر ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔